सब मेरी गलती है। वो बस मुझसे बात करने आई थी और मैंने क्यों उस पर गुस्सा निकाल दिया अपना। शनि के तुम कसूरवार हो, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से वो इस हाल में है और तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुंह उठा के यहाँ चले आए हो। गेट आउट। काम डाउन प्लीज। क्या मतलब काम डाउन? और तुम क्यों काम हो? पुलिस को बुलवाओ, इसे हथकड़ियां पहनवाओ। मुस्तफा, अंजुमन, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता। हमारी बच्ची की कंडीशन बहुत सीरियस है, समझने की कोशिश करो। रही बात इसकी तो तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। मुस्तफा। सर मैम, मुझे बस उसकी खैरियत बता दें, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। प्लीज किसकी हिम्मत देखो। आप यहाँ पे मान नहीं रहा है कि इसकी वजह से हुआ है और यहाँ के यहाँ पे। बस काम डाउन। पापा, आपकी तबीयत सही है? सर आपकी तबीयत ठीक नहीं आप बैठे, आए इधर आए, बैठे। बैठे। मुस्तफा, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो अलीज़ा मैम को कुछ नहीं होगा। मुझे छोटी तसल्लियां मत दो। जानते हो, जब बात दुआओं पर आ जाए तो मामला हाथ से निकल जाता है। ये समझो कि मामला हाथ से निकल गया। कल तक मैंने अपनी बच्ची को हाथों में खिलाया, कैसे उस बच्ची को अपने हाथों से। पापा, आप बहुत बुरा सोच रहे हैं। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, आप तसल्ली रखें, फिक्र नहीं करें। पापा। सर। अरे आपको नजर नहीं आ रहा उनकी तबीयत खराब हो रही, डॉक्टर को बुलाएं। पापा, पापा आप ठीक है? पापा, पापा, पापा आंखें खोले। ठीक है आप? ताबिश, कितनी ज्यादा कॉल्स? क्या लग है? सज्जल, ताबिश क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना? कुछ ठीक नहीं है यार। अलीज़ा का एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ है? ठीक है वो? यूनिवर्सिटी में झगड़ा हुआ था मेरा उसके साथ, और मैं भी पागल हूँ। मैंने जो गुस्से में मुंह में आया वही बोल दिया। मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। अच्छा तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें पता है डॉक्टर्स ने कहा है कि वो हेल्पलेस हैं। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं क्या करूँगा सज्जल? ताबिश, डॉक्टर्स तो ऐसे ही कहते हैं ना। तुम घबराओ नहीं, अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। जैसे लग रहा है मेरा दिल बंद हो रहा है। ताबिश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दो, मैं आती हूँ। नहीं, तुम मत आओ। ताबिश, जिद मत करो। वैसे तुम बहुत डिप्रेशन में लग रहे हो। कैसे परेशान ना हो? अंदर वो जिस हाल में है वो सब मेरी वजह से है। दिल कर रहा है खुद को खत्म कर दूं। ताबिश, इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरे साथ ना सिर्फ वो, किसी के साथ भी खुश रहती, मेरे लिए तो यही काफी था।
बस मैं उससे दूर नहीं रह सकता सज्जन। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बता रहा हूँ मैं भी मर जाऊंगा। ताबिश, ऐसी बातें करने से पहले एक दफा मुमानी के बारे में तो सोच लो। इस वक्त मेरे से डीजे के अलावा कुछ नहीं सोचा जा रहा। तुम प्लीज अम्मी का ख्याल रखना और उनको बता देना कि जब तक वो ठीक नहीं होगी मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। अम्मी, मैं आ रही हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो भाई इस वक्त? वो तो मुमानी के घर। क्यों, खैरियत तो है? वो अम्मी, ताबिश का फोन आया था। तो? वो ताबिश के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। तो इसके लिए घर जाने की क्या जरूरत है? फोन करके बता दो। मुमानी परेशान हो जाएंगी। तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही मेरे। ताबिश के दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, भाभी परेशान होंगी। भाभी क्यों परेशान होंगी? तुम्हारी बात का कोई सर पैर नहीं है। हाँ, मुमानी ताबिश के दोस्त को जानती है ना। अगर मैंने फोन पे बता दिया तो मुमानी परेशान हो जाएंगी और ताबिश भी घर पर नहीं है। तो मैं सोची थी कि फेस टू फेस जाकर बता देती हूँ, इस तरह मुमानी को तसल्ली भी दे दूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां जाके तसल्ली देनी चाहिए तो जाकर दे लो। वैसे भी कौन सा मेरे कहने पे तुम रुक जाओगी? अम्मी, ऐसी बात नहीं है, आपकी सारी बातें तो मानती हूँ। जाइए। हे अल्लाह। हाँ हाँ, तुम्हें पता तो है ताबिश सुबह का गया, रात को बेचारा घर आता है। सही कह रही हो। नहीं नहीं, बड़ी मेहनत करता है मेरा बच्चा। हाँ, जो भी है बहुत फर्माबरदार है माशाल्लाह। एक सेकंड, मुझे लगता है बाहर कोई आया है, मैं फिर तुमसे बात करती हूँ। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, वैसे भी कितने दिन हो गए थे तुमसे बात किए हुए। बैठो बेटा। सीधा ऑफिस से आ रही हो? थकी भी लग रही हो। चाय बनाओ तुम्हारे लिए? नहीं मामी, मुझे चाय नहीं चाहिए। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो तुम मुझे। मामी, वो अलीजा का एक्सीडेंट हो गया। क्या अल्लाह, कैसी है वो? ठीक तो है? ठीक नहीं है मामी, उसको बहुत चोटें आई हैं। अब क्या होगा मेरे मौला? ताबिश को पता लगेगा तो उसका क्या हाल होगा? ताबिश हॉस्पिटल में, उसके पास। आप बस दुआ करें। या खुदाया, ताबिश मेरा बच्चा तो जान देता है उस पर, क्या बीत रही होगी उस पे। सज्जन, कौन से हॉस्पिटल में है वो? प्लीज मुझे ले चलो उसके पास। मामी, हॉस्पिटल का तो नहीं बताया ताबिश ने। मैंने उससे बहुत पूछा लेकिन उसने नहीं बताया, और बार बार फ़ोन करने की वजह से उसने अपना नंबर भी ऑफ कर दिया। अब क्या होगा? क्या करूं? अब आप प्लीज़ हिम्मत करें और सिर्फ दुआ करें अलीज़े के लिए। मैं आपके लिए आई हूँ यहाँ पे। मेरे खुदाया, परेशानियों ने तो हमारा घर देख लिया। ताबिश उसके पास है ना, वो ठीक हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। कुछ भी करके मुझे ले चलो प्लीज। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं हूं मैं तुम्हारे काबिल, ना कभी था ना कभी बनूंगा। ये कड़वा खून भर लिया है मैंने। तुम भी इस मोहब्बत को किसी गहरे गड्ढे में दफन कर दो, इसका नामो निशान ना मिले, क्योंकि इस जन्म में तुम और मैं एक हो जाए ऐसा तुम्हारी माँ होने नहीं देगी। असल मसला तुम्हारी माँ है। तुम्हारी मगरूर माँ ने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि कैसे उसने मेरे घर पर आकर मेरी माँ को ताने दिए। मेरी माँ जिल्लत के एहसास से सारी रात सो नहीं सकी अलीज़े।
जी सब ठीक है ना? जी आपके पेशेंट को होश आया है, बस डॉक्टर से डिस्कस करके आपको बुलवाते हैं, ठीक है? थैंक यू। जी। चलिए उसके पास। चल चल। क्या हुआ? मुझे देख के यहाँ हैरान हो गए? वैसे मैं ना यहाँ काफी अरसे से हूँ। हाँ, ये और बात है कि तुमने आज मुझे देखा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या मतलब यहाँ क्या कर रही? मेरी बहन स्टेप सिस्टर यहाँ एडमिटेड है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे तो यहाँ होना ही था। स्टेप सिस्टर? तुम और अलीज़े? गॉड, मैंने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि अलीज़े का सरनेम, और कभी सोचा ही नहीं कि तुम उसकी स्टेप सिस्टर हो सकती हो। सोच का ही तो मसला है तुम्हारी, सारा मसला ही उसी में है। अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ना तुमने अलीज़े की मोहब्बत की कदर ही नहीं की, और ये गोल्डन चांस तुमने ज़ाया किया। चांस? मेरे लिए प्यार चांस नहीं होता, मेरे लिए प्यार जिंदगी है, खुशी है, बल्कि सब कुछ है। और तुम क्या जानो फीलिंग्स को, मैं बहस भी किससे कर रहा हूँ? तुम ऐसी टॉक्सिक इंसान हो, तुमने सिर्फ रिश्तों को इस्तेमाल किया है, यूज किया टिश्यू पेपर की तरह और फेंका है। ओ हीरो, तुम्हारा जो ये लेक्चर है ना, ये जाके सज्जन को दो, उसको तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगती है। मुझे नहीं सुनाना ये बात है। सर, सर अलीज़े कैसी है? उसे होश आ गया? नहीं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं बस उसकी खैरियत जानने आया हूँ। वो बता दें तो मैं चला जाऊँगा। किस हक से तुम उसकी खैरियत पूछ रहे हो? तुम होते कौन हो पूछने वाले? अलीज़े मेरी अकलौती औलाद है, अकलौती। अगर उसे कुछ हो जाता तो खुदा की कसम तुम्हारा सांस लेना मुश्किल हो जाता। अब देख रहा हूं मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची ने जो अजियत उठाई है और उसे तकलीफ में देख के जो हम तकलीफ और अजियत बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका तो तुम्हें हिसाब देना होगा। सर प्लीज बस मुझे इसकी खैरियत बता दे, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। प्लीज सर, आप आइए। अरे सर आप क्यों नहीं समझ रहे? मुझे सिर्फ उसकी खैरियत जाननी है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। शराफत से जाते हो या दूसरा तरीका अख्तियार करो? सर मैं आपका वक्त नहीं ले रहा, बस इतना बता दें कि वो ठीक है, उसे होश आ गया। शकफ वालेकुम अस्सलाम। आ गई याद माँ की तुम्हें? है सारे दिन से तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। यार अम्मी आप सुन तो लें, थोड़ा सब्र तो कर लें। पूरा दिन अस्पताल में गुजारा है मैंने।
हॉस्पिटल में क्यों? क्या हो गया तुम्हें? बताया क्यों नहीं? मैं मिलने ही आ जाती बेटे। क्या हो गया अम्मी? सब्र करें, रिलैक्स करें, सांस लें थोड़ी सी। मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर कुछ नहीं हुआ तो अस्पताल में क्यों थी? वो अलीजे का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? कैसी है वो? कैसी है क्या? जिंदा ही है। ऐसे नहीं कहते रमशा, वो भी किसी की बेटी है। वो किसी की बेटी नहीं, अर्जुमंद की बेटी है। और मुझे ना ही अर्जुमंद में और अलीजे में कोई इंटरेस्ट है। वो जिए या मरे मेरी बला से। अब क्या हो गया? आप क्यों चुप हो गई? कुछ नहीं, सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा तो बहुत रहमदिल थे और मैं भी इतनी संगदिल तो नहीं हूँ। अम्मी, ना ही मैं आप पे गई हूँ ना ही पापा पे। बस शायद खुद पे चली गई हूँ। आप ये बताएं कि ताबिश तो नहीं आया सज्जल के आगे कोई दुखड़ा रोना? नहीं, सचल बता रही थी कि अस्पताल में उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। झूठ बोला है सज्जल ने आपसे। उसके किसी दोस्त का नहीं बल्कि गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? और गर्लफ्रेंड कोई और नहीं, अलीज़ा है। या अल्लाह खैर। आपका जो भतीजा है ना, वो यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं जाता बल्कि हाई फाई लड़कियों के साथ दोस्तियां करने जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको इस हाल में देखूंगी। हानी, जहां तक मैं आपको जानता हूं, आप वेरी ब्रेव। बस आप देखिएगा, शी बी परफेक्टली फाइन इंशाल्लाह। आशा, देखो ना इसकी हालत। ये तो अभी भी इंजेक्शन की सुई से डरती है। शी मस्ट बी इन सो मच ट्रॉमा। अर्जुमंद, खुद को संभालो। जितनी अजियत हमारी बच्ची ने सहनी थी वो सह ली। अब उससे वादा करता हूँ उससे मजीद कोई अजियत नहीं सहने दूंगा। अगर तुम ऐसे ही चाहते हो ना, तो उस लड़के को ऐसी सजा दिलवाओ कि वो दोबारा इसकी जिंदगी में कभी आने का सोचे भी ना। मैं नहीं चाहती कि ताबिश की वजह से अलीज़े को दोबारा कोई भी तकलीफ सहनी पड़े। बेफिक्र रहो, मैं इस मामले को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने दूंगा। सरार, बेटा, यानी को घर ले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसी के पास रहूंगी। मेरी डॉक्टर से डिटेल से बात हुई थी अर्जुमन। शी इज आउट ऑफ डेंजर। जाहिर है उसे बहुत सी मेडिसिन इंजेक्शंस लगे हैं तो जिसकी वजह से वो ख़नूदगी में है। लेकिन तुम्हारा यूं इस तरह बैठना मुनासिब नहीं होगा। थोड़ा घर जाके रेस्ट कर लो। मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरा भी नहीं मानता कि तुम इस अजियत में बैठे हुए यहाँ देखो। हानी, तुम कल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत स्ट्रेसफुल टाइम गुजारा है आपने। घर चले हैं, चलकर आराम करें। सलार, टेक केयर ऑफ यानी। अच्छा, मैं नानी को ड्रॉप करके आता हूँ। नहीं, तुम्हें बेटा आने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर अपने यानी का ख्याल रखो। इन्हें कुछ खाना वाना खिलाओ। हो सके तो स्लीपिंग पिल्स देकर इन्हें सुला देना, वरना जागती रहेंगी सारी आप। जी ठीक है। आप सपना और अलीज़े का ख्याल रखिएगा। आनी चले।
ताबिश तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है। बैठो। तुमने खाना खाया है? जब जिंदगी मौत की दहलीज पर हो तो किसको फिक्र होती है भूख प्यास की? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। बेटी, अलीज़ा कैसी है? बेहतर है। मुझे तो हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया उन्होंने, लेकिन मैं भी ढीठ बनकर अंदर जाता रहा। तो शुक्र है जो नर्स अलीज़ा को ट्रीट कर रही थी उनसे मुलाकात हुई। उनसे पूछा तो पता चला कि बेहतर है अलीज़ा। शुक्र अल्लाह का। तुम्हें पता, मैं तुम्हारे लिए और अलीज़ा के लिए बहुत दुआएं की। तुम मिले उससे? बताया है ना, मैं जब उनको नजर आता था मुझे बाहर निकाल देते थे। ऐसे कैसे बाहर निकाल देते थे? अंकल को इतना पता नहीं चल रहा कि उनकी बेटी को दोबारा नई जिंदगी मिली और उनकी अकड़ ही नहीं खत्म हो रही। बात अकड़ की नहीं है सजना। दरअसल मेरी वजह से अलीज़ा का एक्सीडेंट हुआ है। ताबिश, फॉर गॉड से यार, खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद कर दो। वो एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, वो अलीज़ा के खुद के जज्बातीपन की वजह से हुआ है। खैर, जो होना होता है ना उसको कोई टाल नहीं सकता। और क्या पता इसमें तुम्हारे लिए कोई भलाई हो। बेहतरी। उसके डैड ने मुझे थ्रेट किया है सजन। उन्होंने तुम्हें क्या थ्रेट किया? वो कर सकते हैं, उनके पास अख्तियार है, बड़े बंदे हैं। वैसे भी उनकी बेटी ने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तुम्हें पता है अलीज़ा रमशा की स्टेप सिस्टर है? वो भी वही थी। जाहिर है उसकी बहन है तो उसने तो वही होंगे। तुम रमशा को छोड़ो, अपना बताओ। क्या बताऊं? तुम उससे मिलने जाओगे? मैं तो चाहता हूँ उससे मिलना, पर वही बात है, पता नहीं वो मिलने देंगे या नहीं। ताबिश, तुम उससे प्यार करते हो ना, तुम्हारा मिलना ज़रूरी है उससे। क्या पता वो भी तुम्हारा वेट कर रही हो। वैसे भी अल्लाह ने अलीज़ा को दूसरी ज़िंदगी दी है, उसे फिर से पहले वाली गलतियाँ दोहरा कर बर्बाद ना करना। तुम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो क्यों दूर रहकर एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो? दूरियां तो किस्मत ने बना दी हमारे दरमियान। लेकिन हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जानता हूँ उसके डैड ने बहुत पहरे बिठाए हुए मेरे लिए, पर मैं उससे माफ़ी मांगने जाऊँगा। सी, अभी तो तुम गई थी, थोड़ी देर आराम कर लेती, फौरन ही आ गई हो। जिसका बताओ ना। ठीक है, पूरी तरह होश में नहीं आई। अलीज़े, अलीज़े, मेरा बच्चा। कॉफी आके देखो देखो, आपकी मामा भी आपके पास है, डैड भी आपके पास है। जानती हो बेटा, मेरी जान तो जैसे सूली पर अटकी हुई थी। समय खो जाने के डर ने मुझे
मुझे पागल कर दिया था। आंखें खोलो, कोई पेन तो नहीं हो रहा? मैं नर्स को बुलाऊं? डॉक्टर को बुलाऊं? चली जाओ यहाँ से, कहीं मुझे याद ना रह जाए कि मुझे तुमसे कभी मोहब्बत हुई थी। तुम्हारी माँ ने हमारी मोहब्बत का खून कर दिया है। डैड, मॉम्स तो बोला चार बेटा क्या हुआ है? आप मॉम से नाराज हो? मॉम से नाराज हो? किस बात पे नाराज हो? क्या हुआ है? मॉम को अर्जुमन, अर्जुमन प्लीज, बेहतर है तुम अभी चली जाओ। सिचुएशन को समझो अर्जुमन, अर्जुमन प्लीज। लीज़े ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? कहीं से पता तो नहीं चल गया कि मैंने ताबिश और उसकी माँ की इंसल्ट की थी? अर्जुमन, अलीज़ा तुमसे नाराज क्यों है? मुझे नहीं पता तैमूर, उसने तुम्हें कुछ बताया? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उतनी शॉक्ड हूँ जितने तुम हो। देखो बेशक वो होश में आ गई है, लेकिन अभी उस काबिल नहीं है कि बात कर सके। अब मैं नहीं चाहूँगा कि उसे कोई मेंटल स्ट्रेस हो, यकीनन तुम भी नहीं चाहोगी। तो बेहतर है कि जब वो होश में आ जाएगी तो सारी प्रॉपर सेहतमंद हो जाएगी, तो सारी डिटेल बता देगी उसकी नाराजगी की वजह क्या। प्लीज घर जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी बात मान लो। नहीं, मेरी जब तक बात नहीं होगी उससे मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना प्लीज प्लीज। सुनो, Ramsha, what's wrong with you? अरे रौनक तो तुम्हारी कजिन की जिंदगी में हो रहा। Mind your own business. अब तो देख लिया ना अलीज़े की पसंद को। तो ये बात, अब तुम ऐसी लड़की से तो शादी करना नहीं चाहोगे जो किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं अलीज़े से शादी करूं या ना करूं, लेकिन तुमसे किसी कंडीशन में नहीं करूंगा। तो मुझसे बात करके अपना टाइम वेस्ट मत करो, किसी और को ढूंढ लो।
अम्मी मैं चलती। मैं अब नाराज लग रही हैं। अगर तुम्हें माँ की नाराजगी की रत्ती भर भी फिक्र होती तो झूठ ना कहती तुम मुझसे। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि ताबिश के दोस्त का एक्सीडेंट हुआ, यही कहा था ना? जी। तो ये बताना क्या भूल गई थी कि ताबिश की दोस्त एक लड़की थी? रमशा से मेरी बात हुई तो हकीकत सारी पता चली, वरना तुम तो इतनी गहरी हो, कितनी आसानी से ये बात छुपा दी थी, हैं? हमें तो बिनक भी ना लगी। ये वो मैंने मुनासिब नहीं समझा ताबिश के बारे में ऐसी बात करते कि उसकी दोस्त लड़की। मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़े अच्छे से अपने आप को कवर करती हो, बात ताबिश की हो, अहमद की हो या जुनैद की हो, हैं? हमेशा तुम ही सच्ची साबित होती हो। अम्मी वो बात यहाँ क्यों दोहरा रही है? क्यों नहीं भूल जाती हैं पुरानी बातें? बातें भूलने वाली होती ना तो जरूर भूल जाती, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें जो है, इनकी वजह से मुझे हर वक्त तुम्हारी तरफ से धड़का लगा रहता है। चलती हूँ, देर हो रही। आखिर क्या बात हो सकती है? Honey, is everything okay? जब तक अलीज़ी हॉस्पिटल से घर नहीं आ जाती सब कुछ ओके कैसे हो सकता है? She's fine now. तुम हॉस्पिटल गए थे? Of course, मैं अलीज़ा को देखने क्यों नहीं जाऊंगा? कोई बात हुई उससे? जी बस सी जनरल सी बात हुई, लेकिन आप मुझे परेशान लग रही हैं। कोई टेंशन है? हनी, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अलीज़ा की वजह से मैं टेंस हूँ। Just don't worry. मैंने और अंकल ने डॉक्टर से डिटेल में बात की है। बहुत जल्दी रिकवर कर रही हो, and inshallah she'll be home in a couple of days. इंशाल्लाह। बस आप परेशान मत हो। कैसा फील कर रही हो बेटा? बहुत बुरा। I want to die. मॉम ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अर्जुमन ने क्या 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 किया तुम्हारे साथ? डैड, उन्हें ये ताबिश के घर जाके उसकी इंसल्ट की है। What? ताबिश के घर? बेटा हो सकता तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। मैंने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर ली, तभी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। Are you in your senses बेटा? तुम्हें पता भी है कि हम किस कर्व से गुजरे हैं? तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है बेटा। I don't care, Dad. If I get the chance, and do it again.
सर, एलिज़ा कैसी है? हाँ बेहतर है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मिल सकता हूँ एलिज़ा से, आपकी इजाजत से। रुको, मिलो जाके। थैंक यू सर। तुम यही रखो मुझसे। एलिज़ा कैसी हो? बहुत बड़ी। तभी तो मुझे प्यार नहीं कहते ना। कौन कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? कौन कहता है तुम बुरी हो? मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, जी नहीं सकता तुम्हारे बगैर। ताबिश, बोलने दो आज मुझे लीजिए, कहने दो कि तुम्हें मरता देखकर मेरी सांसें रुक रही हैं। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं लीजा, तुम्हारे प्यार में इस कदर डूब चुका हूं कि तुम्हारे बगैर जीने का सोच भी नहीं सकता। मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। ख्वाब नहीं है लीजा, हकीकत में तुमसे प्यार का इजहार कर रहा हूं। मैं तो पागल था, पागल था, समझता था तुमसे अलग रहकर जी लूंगा, पर ये सब होने के बाद मुझे एहसास हो रहा है मैं तो तुम्हारे बगैर जीने का सोच ही नहीं सकता। I really love you, लीजा। इस दुनिया में प्यार को नापने का कोई भी पैमाना होता तो वो ये ना बता सकता कि मेरी तुमसे मोहब्बत क्या है। रो क्यों रही हो लीजा तुम? मैं डोंट नो। तुम ये क्या कर रहे हो? दूर हटो मेरी बेटी से।